अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया दिन नई रेसिपी के साथ मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आज प्याज बेसन बड़े नान। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। मज़े मज़े से साफ ऑयल, बाजार से अच्छे साफ ऑयल में। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 कप बेसन। अब इसमें मैंने जो चीज़ें डालनी है वो हैं 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये देखें। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज मिर्च ली थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 चम्मच मैंने हरा धनिया लिया है, धो के मैंने अच्छी तरह से खुश्क किया हुआ था। ये देखें, ये भी मैं इसी में डालूंगी। चले अब हम चीज़ें डालनी शुरू करते हैं। धनिया मैंने पहले डालना है, अब मैं डालूंगी सब्ज मिर्च और प्याज। 2 कप हमारा बेसन है। प्याज और बेसन के नान तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। सुरख मिर्च मैंने लिया है 1 चम्मच भर के, ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। नमक 1 चम्मच लिया है, अगर जरूरत पड़े तो फिर भी आप डाल सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच लिया है। 2 चम्मच मैं लूंगी साबुत धनिया सूखा हुआ, ये नान में बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। जीरा मैंने लिया 1/2 चम्मच। कलवंजी मैंने लिया 1/2 चम्मच। कलवंजी मुझे बहुत ही पसंद है खानों में, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप भी इस्तेमाल करें, आप भी अपनी चीज़ों में डाल सकते हैं। कलवंजी सिवाय मौत के हर चीज़ के लिए शफा है। चाट मसाला मैंने लिया है यहाँ 1 चम्मच। नान को हम और भी चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाला है मैंने। चलिए अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। अब इन चीज़ों को आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, प्याज भी पानी छोड़ देगा। ये जब भी आपने नान बनाने हैं बेसन वाले, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने पहले इसको बना के रखना है। ज़्यादा देर पहले बनाएंगे तो ये बेसन पानी छोड़ देगा। अब मैं आपके सामने पानी डालूंगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैं आपको बताते चलूँ, ये वाला कप मैंने लिए थे 2 बेसन के। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है, हल्का हल्का सा पानी डाल के। मौसम भी बारिश वाला है, इसलिए मेरे बच्चों का दिल आज खाने को चाह रहा था बेसन वाले नान, तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको अच्छी लगेगी। आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। मसाले सारे मिक्स हो गए मेरे। आपने इसको देखें, इतना पतला रखना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना ना ज़्यादा पतला, क्योंकि ये पानी ना छोड़ जाए। ठीक है, आप मैं 10 से 15 मिनट तक इसको रखूँगी, उसके बाद मैं आपको तल के दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रखी है, इस पर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आपने इतना डालना है जितना आपके नान अंदर डिप हो जाए। ये देखिए, अब आपने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। यहाँ मैंने लिए 4 नान। नान मैं अभी बाजार के ही आपको दिखा रही हूँ, अपनी अगली रेसिपी में मैं आपको घर में नान बनाना भी सिखाऊंगी। दूसरी तरफ अब हम ऑयल को चेक करते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। नहीं, अभी नहीं गर्म हुआ इतना खास। 2 मिनट के लिए अभी हम इसको ऑयल को और मज़ीद गर्म होने देंगे। इसके बाद हम अपने नान बेसन के बनाना शुरू करेंगे।
चले, अब हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं आपको नान के ऊपर प्याज और बेसन का जो मैंने हमेशा इसको नान के ऊपर आपने इस तरह लगाना है। ये देखें, चम्मच की मदद से लगा लें या हाथों की मदद से लगा लें, जिस तरह आपको आसानी हो उसी तरह आप लगा सकते हैं। पूरे नान को आपने अच्छी तरह से बेसन से कवर कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता नान बनेगा। लीजिए, नान पे हमारा बेसन और प्याज जो मैंने बनाए थे वो लगा लिए मैंने। आप प्याज की जगह आप आलू भी बारीक बारीक लंबे लंबे काट के वो भी डाल सकते हैं बेसन में। मैंने यहाँ प्याज लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इस नान को कढ़ाई में डालूंगी। ये देखें, वाह! अब आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है। फिर आपने दूसरी साइड भी पलटा देंगे, बेसन वाली भी। जब तक ये नान लाइट ब्राउन होता है मैं दूसरी तरफ दूसरा नान भी तैयार कर देती हूँ। ये देखें, दूसरा नान भी मेरा तैयार हो गया है। इसी तरह आपने बाकी नानों को भी बेसन लगा के रख देना है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको लाइट ब्राउन सा फ्राई करूंगी। चले, अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में। अब मैं दूसरा नान भी कढ़ाई में डालूंगी बेसन लगा के। ये देखिए, बहुत ही मजे का, बहुत ही क्रिस्पी। ये दूसरा नान भी मेरा फ्राई हो रहा है। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। अचानक मेहमान घर आ जाए, आपके पास सालन वगैरह ना हो तो आप फ़ौरन जल्दी से नान तैयार कर सकते हैं बेसन वाले। बेसन तो अक्सर घर में मौजूद होता है, प्याज मसाले सब चीज़ें होती हैं घर में। चलिए, अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें, फ्राई हो गया है। वाह! ये देखिए, मेरे सारे नान, चारों नान हमारे तैयार हो चुके हैं। लीजिए, हमारे बेसन वाले नान तैयार हो गए हैं। घर पर मज़े मज़े से साफ ऑयल, बाजार से अच्छे साफ ऑयल में बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी नान आप दही की चटनी के साथ खाएं। जैसे भी आपका दिल करे आप खाएं। आपको मैं अपने दही की चटनी, रायते वगैरह में आपको अपनी पिछली रेसिपी में बता चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो देखते रहा करें, आपको मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं। मैं इसको आपको इसके अंदर से भी दिखाती हूँ कितने नरम और सॉफ्ट से हैं। अभी तो बहुत गर्म है। ये देखें, वाह! ये देखें, सारे मसाले प्याज वगैरह आपको नज़र आ रहा है। आप इसे दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। आज के लिए खुदा हाफिज़। अगली रेसिपी में हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।